बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। हाँ मोमिन, क्यों, क्या हुआ, चौंक गई? तुम्हें क्या लगा अपनी मर्जियाँ करती फिरोगी और मैं ऐसी बेबसी से देखता रहूँगा? स्ट्रेंज। उसने उसके चेहरे के पास झुकते सरगोशी में एक एक लफ्ज़ चबाते कहा था, देखो मोमिन, ये सब मैं रोक नहीं पाई क्योंकि मैं बेबस थी। उसने बहते आंसुओं से कहा था, कोई बात नहीं फा, तुम बेबस थी, मैं तो बेबस नहीं था। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। एक ऐसा तूफान बनकर बरसूंगा तुम पर और तुम्हारे ख़ानदार पर कि तुम याद रखोगी मुझे धोखा देने का मतलब क्या है। उसने तनफ़्फ़ुर से कहा था, प्लीज़ मोमिन, किसी को कुछ मत कहना, मैं हाथ जोड़ती यूँ तुम्हारे आगे, प्लीज़ जो हो गया उसे भूल जाओ, प्लीज़ भूल जाए मुझे और जुएशा को, समझो यही किस्मत थी, मुझे मुआफ़ कर दो। वो दोनों हाथों को मुआफ़ी की सूरत जोड़े हिचकियों से रोते हुए आंखें बंद किए कह रही थी, फ़हा क्या हुआ, कैसे बात कर रही हो? एहाब डॉक्टर से मिलकर आया था। जब फ़हा को हिचकियों से रोते देखा था, आंखें बंद की तो परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा था और पूछा था, मोमिन यहाँ था, अभी अभी मुझसे बात कर रहा था। उसने झट से आंखें खोलते उस जगह इशारा किया जहाँ मोमिन खड़ा था, मगर वहाँ अब कोई नहीं था। मगर फ़हा, यहाँ तो कोई नहीं आए। एहाब ने यहाँ वहाँ देखते कहा था, इधर ही था वो, उसने मुझसे बात की थी। एहाब भाई, उसने कहा, वो सबको मार देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कांपते जिस्म से कहा था। फ़हा, चंदा बी ब्रेव, भाई है ना तुम्हारे, बस मेरा बच्चा मत रो। उसने फ़हा के आंसू साफ करते बच्चों की तरह उसे गले लगाते कहा था। बहुत अफसोस हुआ था उसे इन लम्हों पर जिन्होंने उसकी लाडो भरी बहन की आंखों में आंसू भरे थे, जिसकी मुस्कुराहट के लिए उसने हम हर मुमकिन कोशिश की थी। मेरा बच्चा, बस ना सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी गलत कर ले, मगर मैं जानता हूँ कि अरसम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। ये उसका वक्ती गुस्सा है, प्लीज़ उसके लिए दिल बुरा मत करो। मैं जानता हूँ वो चाह कर भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता, और जितना सब कुछ वो तुम्हें बोल कर गया है भाई की जान, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि वो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई सर्द जंग चल रही है उसके अंदर, जिसकी लपेट में हम सब आ गए हैं। और इतना मैं भी जानता यूँ कि ये हो सकता जंग या तो किसी गुजरे तूफ़ान की तबाह करियाँ या फिर किसी आने वाले तूफ़ान का संदेश सब, मगर कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारे भाई का वादा है, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे शोहर को आँच नहीं आने दूंगा। चलो अब चुप करो। उसने उसका सर थपते बड़े प्यार से उसको रिलैक्स करते समझाते कहा था, भाई ये बस अरसम भाई की हो सकता बनाएगी दुश्मनी है, वरना जहाँ तक मैं हाई को जानती हूँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते बिला वजह। मगर अगर जाने अनजाने में उनसे कुछ हुआ तो उसकी मुआफ़ी मैं, शश बस चुप, कोई मुआफ़ी नहीं मांगेगा। बस अब हमें जड़ तक पहुँचना है, ये मालूम करना है कि क्यों ये सब हुआ और कैसे, और असल वजह क्या है। और मेरा गुड तो सिपाही है, वो मुझसे बेहतर जानता है कि कैसे अंदर की मालूमात निकलवानी है। तो क्या साथ दोगी मेरा ब्रेव बनकर? उसने अपने हाथ आगे करते कहा था, बिल्कुल भाई, हम मिलकर इस मिथ को सॉल्व करेंगे। उसने आंसू साफ करते चेहरे पर मुस्कुरा सजाते हुए कहा था, इंशाल्लाह। और रही बात मोमिन की, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं, फ़ा वो कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्त देखो, उसने तुम्हें ब्लैक मेल करने की कोशिश की थी, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश की थी। तो आज वो कहाँ खड़ा है, देखो रब ने कैसे डोना के ज़रिए पासा पलटा है। बस खुदा से उम्मीद रखो, उससे मदद मांगो, देखना वो इंशाल्लाह जुएशा को भी बचा लेगा उससे। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं, इतनी बादल लड़की एक कमज़ोर मर्द से डर गई, क्या फ़ायदा ब्लैक बेल्ट और सिपाही होने का। उसने नफ़ी में सर हिलाते कहा था, जब इहाब भाई कोई आपके अपनों को लेकर तकलीफ़ पहुंचाने की बात करे और आपको उसकी आंखों में जनून नजर आए तो अच्छे अच्छे भी बुज़दिली का मुजाहरा कर जाते हैं, क्योंकि जाने उनकी गिरवी रखी जानते हैं, क्योंकि जाने उनकी गिरवी रखी जाती हैं जो आपके अपने होते हैं। मेरे मामले भी यही कुछ हुआ था। आप सबको खो देने एक खौफ मेरी रग में बुरी तरह सहत कर गया था, और इहाब भाई मैं ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर ब्लैक मिलर होने के साथ साथ एक सीरियल पेशेंट के साथ आप हैं, उनको ब्लड की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ ब्लड का अरेंज करवाएं, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। नर्स ने आकर फ़ाह की बात काटी थी, जी मैं अरेंज करवाता हूँ, बल्कि आप मेरा ले लें, कौन सा ब्लड ग्रुप है डोना का? इहाब ने परेशानी से पूछा था। ओ नेगेटिव।
اور پلیز اٹس ارجنٹ، اگلے 15 منٹ تک ارینج کروا دیں۔ نرس نے کہا تھا اور چلی گئی تھی۔ وہ نیگیٹو تو ہم دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے، نہ میرا اور نہ آپ کا۔ ایہاب بھائی اور ڈونا کی فیملی بھی ملک سے باہر گئی ہوئی، اب کیا ہوگا؟ فا نے برائی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، اسے خدا پر امید رکھو، میں کچھ کرتا، تم ڈرنا بالکل نہیں، انتظار کرو یہاں۔ وہ اس کو تسلی دیتا موبائل جیب سے نکال کر آگے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تھا تو سوائے طیش، غصے، اشتعال اور نفرت کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اسی غصے اور طیش میں آ کر وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے اس کی بہن کی خوشیوں کے لیے بغیر کسی حرص غرض اور لالچ کے اپنی جان پر داؤ پر لگایا۔ اسی اب گلٹ کو رہا تھا بری طرح سے، مگر وہ کیا کرتا؟ سامنے بہن تھی تو ماضی میں اس کا ننھا وجود ہاتھ جڑے اس پر کرلا رہا تھا، جہاں اس کے ماں اور باپ کے جنازے اس کی سامنے اٹھے تھے، جہاں اس کی 4 سال کی بہن ہاتھ جوڑے اسے منت کر دی کہ مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، جہاں اس کا بچپن ماں باپ کے لمس کی محرومی کے بغیر پروان چڑھا تھا۔ فاہ کے ایک غلط فیصلے نے اس کو کتنے بکھیے ادھیڑ دیے تھے، جسے بچپن سے پنہا رکھے وہ اپنے ہی دکھوں کی منجدار میں ڈولتا ڈوبتا ابھرتا ہے۔ زندگی بڑی بے مول کٹھن رہ گزر بن گئی تھی، اور دکھوں سے سرفروشی اس کے لیے طنز و مزاح ہنسی تھی۔ اس کے دل بری طرح ساکت ہوا تھا، اس کی حالت پر اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر مسئلہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پا رہا۔ ماما بابا پھوپھو، اس نے گاڑی روکتے اسٹیئرنگ پر سر کے کرب سے پکارا تھا، آئی ایم سوری ماما بابا، مگر میں شاید آپ سے بھی کہیں زیادہ فاہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے کسی سیب میں رکھے موتی کی طرح سینچا ہے، اور اس کی آنکھوں کے آنسو میرا دل بند کر رہے ہیں۔ میں اپنی بہن کی خوشی کے لیے ولید خان کے بیٹے کو تو معاف کر سکتا ہوں، اس کے خون کی حفاظت کر سکتا ہوں، مگر میں کبھی بھی اس کی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر بھی میرا دل بند ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو مارا، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ بنا۔ اس نے روتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ وہ اس وقت پورا کا پورا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ معافی اور بدلے کو سولی پر ٹنگا، اپنے بدلے اور اپنی بہن کی محبت کے درمیان جنگ کے فیصلے پر لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت کوئی اس کی حالت دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی ارسم سلطان چودھری ہے جس نے ایک بے گناہ شخص کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، یہ ارسم سلطان چودھری تو کوئی اور ہے، جس نے اپنے بچپن کو ٹوٹ کر جیا ہے، جس نے بچپن میں خود کو اتنا بڑا بنا لیا تھا کہ ہر دکھ پر آمین کہنے لگا تھا۔ اسے پچھتاوا تھا ڈونا کو مارنے کا، اسے پچھتاوا تھا اپنی ماں باپ بن کر پالنے والی پھوپھو کو ذلیل کرنے کا، اسے پچھتاوا تھا اپنی بہنوں پر ہاتھ اٹھانے کا، اسے پچھتاوا تھا اپنے دوست اپنے بھائی کی تذلیل کا، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ جینے کے لیے یہ سب بول آیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ تھے جو اسے اس دنیا میں لائے تھے۔ میں کیا کروں؟ ماما بابا کس طرف جاؤں؟ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا تو سب کی خوشی میں خوشی رہنا پڑے گا، آگے چل کر دیکھوں گا تو سب کی خواہشات کو بسم کر دوں گا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، جس بے موت آپ مرے ہیں میں اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک ہر صورت پہنچاؤں گا، مگر مومن اسے میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ ارسم سلطان چودھری کی بہن اور ہونے والی بیوی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، اس کو تو وہ موت ماروں گا کہ پانی تک نہیں ملے گا اسے، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ مومن زویشہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ محبت کو اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ محبت میں اس کی جگہ کوئی دوسرا قابل قبول نہیں ہوتا، پھر وہ کیسے زویشہ کو چھوڑ کر فاؤ کو اپنا سکتا یا اس سے ڈیل کر سکتا ہے؟ کہیں وہ بھی تو میری طرح ہیثم سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا کہ اگر اس کی بہن نہیں ملی تو اس کی محبت کو ہی اپنی بیوی بنا لے اور اسے نیچے دکھا دے؟ کچھ تو مسٹری ہے اس میں، اور یہ مسٹری مومن کے پاس جا کر ہی سلجھے گی، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر گاڑی کا رخ اس طرف موڑا تھا جہاں اس نے مومن کو قید کر رکھا تھا۔ خود کو کافی حد تک کمپوز کیے وہ اب گاڑی تیزی سے بھگاتا اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ گاڑی فلیٹ کے باہر کھڑی کر کے اس نے وہاں موجود اس کی رکھوالی پر مامور لڑکوں کو کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، اور پھر لفٹ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ لفٹ میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے دماغ کی دکھتی راگ پر انگلی رکھ کر اسے سہلایا تھا۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لاتے اس نے لفٹ سے نکلتے ہی سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں دبایا تھا، اور پھر دروازہ کھولا تھا اور دروازہ خود کھل گیا تھا۔ اس کے ہائر کیے گئے کڑکے ہاتھ باندھے لڑکے ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے تھے، ماتھے پر بال لیے، چہرے پر چٹانوں جیسی سخت لیے۔ وہ چلتا چلتا اس کمرے تک پہنچا تھا جہاں مومن کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے مومن کا ڈھلکا سر اور اس رسیوں میں جکڑے پایا تھا۔ قدم چلتا چلتا چیئر گھسیٹ کر وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ مومن نے ہوا میں کرسی کے ارتعاش پیدا ہوتے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، اور پھر اپنے سامنے بیٹھے ارسم سلطان چودھری کو دیکھا تھا۔ ذہ نصیب اپنا اتنا اہم مہندی کا فنکشن چھوڑ کر
अरसम सुल्तान चौधरी मेरे सामने मौजूद है तो कुछ तो बात है, उसने चोटशुदा चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते कहा था। जबकि अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया था। घूंट घूंट सिगरेट के मरगुल्ले उड़ाता वो धुएं में गहरे तसरात लिए उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, पढ़ रहा था, जैसे उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा वो तहरीर पढ़ लेगा। एक मिनट को तो उसके देखने के अंदाज पर मोमिन भी गड़बड़ा गया था। उसका सिगरेट ख़त्म हुआ था। वो सिगरेट उसने नीचे फेंक कर जूते तले मसला था। अगला सिगरेट निकाल कर लब्बों के नीचे दबाते उसने फिर से लाइटर निकाल कर सिगरेट का धुआं खींचते उसे हवा में छोड़ा था, मगर नज़र एक पाल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटाई थी। पियोगे? ये पहली बात थी जो उसने इतने टाइम बाद की थी। बिल्कुल, मोमिन ने यकलफ से जवाब दिया था। पास खड़े लड़के को लाइटर और सिगरेट का इशारा किया था अरसम ने। उसने मोमिन के लब्बों में सिगरेट देकर उसका सिगरेट सुलगाया था। हाथ खोल दो उसके और तुम जाओ यहाँ से, अरसम ने अगला हुक्म किया था। वो हाथ खोलकर सर झुकाए चला गया था। इस अनैत की वजह जान सकता हूँ? मोमिन ने सिगरेट हाथ में लेते धुआं उड़ाते पूछा था। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हैसम से? उसने अपना ही सवाल दागा था उसकी बात का जवाब दिए बगैर। अगर मैं कहूँ कि कोई दुश्मनी नहीं तो तुम यकीन कर लोगे? उसने अगला कश भरते कहा था। दोनों आमने सामने बैठे धुएं में धुंधलाए एक दूसरे के चेहरे देखते बात कर रहे थे और दोनों शातिर और पक्के खिलाड़ी थे। एक लंबी रेस का घोड़ा था तो दूसरा इस लंबी रेस के घोड़े की टांग खींचता अच्छे से जानता था। एक मोमेंट था मोडेस्ट वांटेड सीरियल किलर, एक अरसम मोस्ट वांटेड प्लेयर ऐसा खेल खेलता था कि सदियों लाग जाती थी उसकी बाजी समझने में। चलो मैं कर लेता हूँ यकीन। अब उसकी दूसरी सिगरेट ख़त्म हुई थी। अब उसने मज़ीद सिगरेट नहीं जलाई थी। अब तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, उसने कंधे उचकाते कहा था। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी इन दोनों बातों में तजाद है। तुम्हें पता है तुम्हारा दिया गया दूसरा जवाब तुम्हारे पहले जवाब से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। उसने थोड़ा सा आगे झुककर कहा था। वो कैसे? मोमिन इंस्पायर हुआ था उसकी बात से। वाकया उसने दोनों सवाल अपने अगले लहमल को सोचते हुए दिए थे। पहले तुमने कहा कि अगर तुम कहो नहीं तो मैं यकीन कर लूँगा। दूसरी बात तुमने कहा जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। अब ना तुम मुझे मेरे मतलब की बात बताओगे और ना तुम मुझ पर यकीन करोगे। इन दोनों बातों को लेकर आखिरी बात मेरे जहन में पता है क्या आती है? सवालिया नज़रें उस पर गाड़ते पूछा था उसने। यही कि मैं तुम्हें बता दूं कि ज़ुवैशा ना तो तुम्हारी मोहब्बत है ना मेरी, उसने सपाट लहजे में कहा था। मतलब? मोमिन को धचका लगा था ये बात सुनकर। वो सिर्फ बदला है, एक बदला, उसके अलावा कुछ नहीं। कुर्सी से उठकर अब वो कदम कदम चलता उसकी पुश्त की तरफ आकर खड़ा हुआ था। मतलब तुम सच में उससे मोहब्बत नहीं करते और तुम भी मेरी तरफ बदला? कहते कहते उसने अपनी ही ज़बान दांतों तले दबा ली थी। इनडायरेक्टली वो वही कुछ बोल गया था जिसका पता सामने खड़ा अरसम लगाना चाहता था। मतलब मेरा तुम पर यकीन ना करना दुरुस्त था और मेरे फिल ने जो चाहा वो किया और तुमसे अपने मतलब की बात उलवा ली। अरसम का जानदार कहका पूरे कमरे की फिजा में गूंजा था। हाँ वो बदला है मेरा, उसने मैंने मनाते हुए कहा था साफ लफ्ज़ों में। वो उसे ये नहीं कह सकता था कि वो बीरबल की मोहब्बत है और ये भी नहीं कह सकता था कि वो वफा से मोहब्बत करता है। एक टाइम में दो बातें इकट्ठी बोल वो मज़ीद कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था अरसम सुल्तान चौधरी के सामने, क्योंकि दुनिया की नज़र में बीरबल मार चुका था और अगर वो बीरबल का सच बता देता तो अपने भाई को और ख़ुद को दोनों को अपने अपने हिस्से की खुशियों से मरहूम कर देता। क्या तुम ये बात जानते थे कि हैसम फ़ा से मोहब्बत करता है? उसने अगला सवाल किया था बहुत पहले से। उसने भी बेतअसर जवाब दिया था। तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने सिर्फ हैसम को नीचा दिखाने के लिए उसकी मोहब्बत और बहन की इज्जतों का इस्तेमाल करने का सोचा था? उसने फिर से उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठते पूछा था। बिल्कुल, और मैं इस मकसद में कामयाब भी हो जाता। अगर उस दिन तुम लोग मुझ पर यूं झपकते था मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मेरे साथ हो किया गया। मैं माल के चेंजिंग रूम में घुसा, फिर वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं जान ही नहीं सका। उसने इस बार अफसोस से सर हिलाते कहा था। तुम जानते हो मोमिन, मैं अरसम सुल्तान चौधरी हूँ और फ़ा सुल्तान चौधरी मेरा दिल है। जब कोई मेरे दिल को खींचने की कोशिश करेगा तो उसकी याददाश्त किया उसके जिस्म के रोए रोए का झंझोड़ने का फ़न रखता हूँ मैं। वो गुर्राया था उस पर। देखो अरसम, मेरी तुमसे डायरेक्टली कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मैं अब ये कहूँगा कि हैसम वलीद खान को मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। उसने माथे पर बाल लाते कहा था। मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरा बदला पूरा हो गया तो ज़ुवैशा तुम्हारी, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक ताकतवर, फिर ही हम उसे हरा सकते हैं। मैं उसकी बहन को नुकसान पहुँचाऊँगा और तुम उसके करियर को, उसने कुछ सोचते हुए कहा था। मगर मैं तुम पर यकीन करूँ, उसने कुछ सोचते हुए कहा था। सेम क्वेश्चन मेरा भी है। मैं तुम पर यकीन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो तुम फिर जो तुम्हारा दिल चाहे कर सकते हो, उसने बेतासर लहजे में कहा था
और पैंट की जेबों में हाथ डाले बहन की तरफ बढ़ा था। मैं तैयार हूँ, तुम पर यकीन करता हूँ। उसने अपनी आवाज़ से उसके कदम रोके थे। इस वक्त उसको यहाँ से रिहाई पाना ही मुनासिब लगा था। उसके बाद उसे क्या करना था ये भी उसने सोच लिया था। और वैसे भी एक रात की बात थी, सुबह होते ही वो सोच बैठा था कि बीरबल के साथ मिलकर इन दोनों ख़ानदानों के नामो निशान ही मिटा देगा। गुड, मगर इससे पहले तुम्हें एक बात वाज़े समझा दो, मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, और हैसम के साथ जो मर्ज़ी करो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं अब अपनी बहन के निकाह से मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नफ़रत से कहते उसने उसकी तरफ देखा था। क्या इन दोनों का निकाह हो चुका है? मोमिन के दिल पर कारी ज़रा लगी थी। हाँ, मगर मैं इसको निकाह को नहीं मानता, उसने चबा चबा कर कहा था। खैर, तुम तैयार हो? इस फिर से पूछा था। हाँ, मैं तैयार हूँ, मगर मुझे करना क्या होगा? उसने पूछा था। तुम्हें वो सारे सबूत हैसम के नाम करने होंगे जो इस सीरियल किलर के ख़िलाफ़ है। इन शॉर्ट, तुम्हें हैसम जो एक पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर दुनिया के सामने एक सीरियल किलर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना है। यानी तुम दुनिया को बताओगे कि जो सीरियल किलर वो ढूंढता फिर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हैसम ही है, उसने बेतासर लहजे में कहा था। इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये भी, और इस खेल को खेलने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, उसने कहका लगाते कहा था। मुझे धोखा देने या मेरी फैमिली को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बाहर खुद को मनो मिट्टी तले दबा पाओगे, और ये बात तो तुम्हें मालूम होगी कि तुम्हें उठवाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। उसने उंगली उठाते उसे वार्न करते कहा था। नहीं, इस चीज़ की नौबत नहीं आ गई, तुम यकीन करो। उसने यकीन दहानी करवाई थी। जा सकते हो तुम, अगली मीटिंग यही होगी इसी जगह कल, तब तक अपना पूरा प्लान सोच कर रखना। खुदा हाफिज़ कहते उसने उसकी तरफ से अपना रुख मोड़ लिया था, और वो दिल ही दिल में अरसम की बेवकूफ़ी पर हंसता बाहर निकला था। जब भी उसे रास्ते में से गुजरती गाड़ी में फार होती नजर आई थी, और फिर वो पास से गुजरती टैक्सी रुकवा कर उसकी गाड़ी का पीछा करता उसके पास हॉस्पिटल पहुंचा था। अगर वो मेरे घर आया तो आई स्वेयर मैं जान से मार दूंगा उसे भी और तुम्हें भी, बेशाम ने हत्थे से उखड़ते कहा था। मैं बुलवाऊंगी उसे हर कीमत पर। आपको जान से मारना है मार दीजिएगा, जो करना है कीजिएगा, मगर एक बात याद रखिएगा, यकतरफा फैसला मत कीजिएगा। सब कुछ जानकर, सारे सबूत देकर, सारा ने ठोस लहजे में कहा था। तुम्हें लगता है कि मिसेस बेशाम के मैं अपनी बहन के खिलाफ को कोई सबूत देखूंगा? तुम्हारा नफ़ा ख़राब हो चुका है। यू सिख वो तैश पर फड़फड़ाया था। आपका मसला पता है क्या है? आप दिमागी तौर पर रिश्तों की मोहब्बत में जकड़े हुए इंसान हैं। खुदा की कसम, अगर मेरा भाई गुनहगार होता तो मैं खुद पिंकी के हक़ में बोलती, लेकिन आपकी आंखों पर बंदी ये मोहब्बत की पट्टी बहुत जल्द खोलोगी मैं, कि फिर आपको सब कुछ साफ नजर आएगा, आप चाहें या ना चाहें। ठीक 15 मिनट में आशय यहाँ होगा, उसने हतमी फैसला दिया था। मैं कह रहा हूँ कि घर चला, वरना ठीक 15 मिनट बाद वो यहाँ होगा तो उससे अगले चंद सेकंड में वो मेरे हाथों मरेगा। उसका हाथ पकड़कर खींच कर उसे खड़ा करते कहा था। आप सरा भाभी के साथ ये सब नहीं कर सकते। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी थी, और वो हक्का बक्का मुंह खोले वो आवाज़ सुन रहा था, और जैसे पलट कर देखा आंखें फटी की फटी रह गई थी। किस्त को लाजमी शेयर करें और लाइक करें। खुश रहें, सलामत रहें। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।